दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिम्पसन्स कार्टून्स ने 1993 में ही बता दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस जैसी बीमारी आएगी। और क्या आपको पता है कि कुछ हफ्ते पहले ही पेश आने वाले ओशन गेट सबमरीन का हादसा सिम्पसन्स कार्टून्स ने 2006 के शुरू ही में दिखा दिया था। क्या आप जानते हैं कि मिस्टीरियस कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक क्या प्रोटेक्शन की हैं? बिला आखिर में आपको सिम्पसन्स कार्टून की एक ऐसी करीबी प्रोटेक्शन बताऊंगा जो बिल्कुल सच साबित हो गई। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 4, कोरोना वायरस। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सन दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था और इसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह वायरस आखिर है क्या और इसका इलाज आखिर कैसे होगा। और ये वायरस दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर फैल गया था। पर क्या आप बिलीव करेंगे कि सिम्पसन्स कार्टून ने सन 1993 ही में दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। 1993 में सिम्पसन्स कार्टून की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्ज एंड चेंज था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि एक फैक्ट्री वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के ज़रिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया में के अंदर फैल जाता है। जो भी इस फ्लू जिन्स के नज़दीक आता है वो बंदा बीमार हो जाता है। कार्टून्स में ये भी दिखाया गया कि ये वायरस किस हद तक जल्दी फैलता है। यही सेम सिनेरियो 27 साल बाद कोरोना वायरस की शक्ल में नज़र आया। चाइना की एक वर्कर को ये फ्लू हुआ और ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। वैसे तो सिम्पसन्स कार्टून ने इस बीमारी को ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर इसका इम्पैक्ट और कार्टून में दिखाई जाने वाले सीन को देखकर तो सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस और इस कार्टून एपिसोड में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। ये नॉर्मल नज़र आने वाले कार्टून असल में काफ़ी करीबी हैं। Please don't tell the supervisor I have the flu. Good Lord, flu germs entering every orifice in my head. नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को तो आप सब जानते ही होंगे। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे और ट्रंप इस इलेक्शन में जीतकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन गए थे। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से 16 साल पहले ही सिम्पसन्स कार्टून ने सबको दिखा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन्स कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसका नाम बैक टू द फ्यूचर था। इस एपिसोड में दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का एक औरत से इलेक्शन कंपटीशन हुआ। ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि सन 2000 में ट्रंप का दूर दूर तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। ये एक बिजनेस टाइकून थे और सिम्पसन ने सबको बता दिया कि ये शख्स अमेरिका का सदर बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सन 2000 में कार्टून्स के अंदर जो सीन दिखाया गया 16 साल के बाद रियल में भी बिल्कुल वैसे ही मंजर पेश आया। फिर जो भी हो, पर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, ओशन गेट सबमरीन। दोस्तों, जून 2023 को समंदर की गहराई में गुम होने वाली ओशन गेट सबमरीन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इसका बेटा सुलेमान दाऊद भी मौजूद थे और इन समय सबमरीन में मौजूद सारे लोगों की डेथ हो गई थी। वैसे तो ये इंसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले पेश आया है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून्स ने इससे रिलेटेड इंसिडेंट 2006 ही में दिखा दिया था।
8 जनवरी 2006 को सिम्पसन्स कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसका नाम था ह्यूमरस पैटर्निटी कोट्स। इस एपिसोड में सन अपने फादर के साथ एक सबमरीन में एक शिपरेक के पास जाता है, लेकिन उसकी सबमरीन समुद्र में स्टक हो जाती है और उस सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है। ओशन गेट सबमरीन में तो इम्प्लोजन हुआ था, लेकिन ये दोनों इंसिडेंट काफ़ी हद तक मैच करते हैं। वैसे तो ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन सिम्पसन्स कार्टून्स ने ऐसे इत्तेफाक इतने ज़्यादा दफ़ा हो चुके हैं कि कोई बच्चा भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक और इफ़ेक्ट ये है कि ओशन गेट ने 2009 में ऐसे सबमरीन बनाना स्टार्ट की थी, लेकिन सिम्पसन्स ने इससे 3 साल पहले इस एपिसोड में इससे पहले ऐसी सबमरीन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। नंबर 1, दोस्तों सिम्पसन्स कार्टून ने दुनिया में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजर इवेंट को अपने कार्टून का हिस्सा बनाया है। इससे कई 90% प्रिडिक्शन हकीकत का रूप ले चुकी हैं और ये इस बात का सबूत है कि इन कार्टून्स को बनाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन है। पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिम्पसन्स कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक भी कई प्रिडिक्शन की गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिम्पसन्स की रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया है कि पाकिस्तान और एशिया के ममालिक में ख़तरनाक तरीन ज़लज़ले आएंगे। इसके अलावा कई साल से सिम्पसन्स कार्टून्स में दिखाया गया था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क कई हिस्सों में तकसीम होकर एक अलग नेशन बन जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन कार्टून में एक ओल्ड एपिसोड में बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। और वैसे तो इस बात को एज अ जोक शो किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये कोई दजाली मंसूबा हो सकता है। बहरहाल सिम्पसन्स कार्टून ने पाकिस्तान के मुतालिक जो भी प्रिडिक्शन की गई हैं, इनमें से एक भी सच साबित नहीं हो पाई। लेकिन ये कार्टून्स इतने मिस्टीरियस हैं कि इनमें दिखाई जाने वाली किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, आज की ये ट्राई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।